अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। हाँ चाल कैसा चल रहा है? डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड आल्सो थैंक यू टू ऑल माय सब्सक्राइबर हु सपोर्ट मी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट मैं प्रोवाइड करूँ। आगे आज आपको एक बार फिर मैं ले जाता हूँ एक टॉपिक की तरफ। तुम सोचोगे मुसलसल टॉपिक ही टॉपिक है तो क्या करो, पढ़ना तो चाहिए ना। तो ठीक है, पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, वक्त ज़ाया मत करें। थैंक यू। और एक बात जहन में रखो कि आज मैं अल्केन का अल्टैक सिस्टम आप लोगों को पढ़ाता हूँ। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जनाब अच्छी तरह से ये है ना कि तुम्हें हर वीडियो के अपडेट मिलते रहे तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप ऐसा ही करेंगे तो अब कैसे होता है अल्केन। हमारा लेक्चर नंबर ऑर्गेनिक में हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 6 है ऑर्गेनिक एंड और अल्फेनिक रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स। जनाब आप लोग अल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं। आप लोग पहले ही कह चुके हैं कि अल्केन हमारे पास सबसे पहले तो अल्केन जरा मैं वापस कर देता हूँ कि अल्केन क्या चीज होता है। तो आप लोगों ने अल्केन के बारे में पढ़ा था कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हर तरफ सिंगली बॉन्डेड हो। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपाउंड ये वाला अगर मैं ले लो, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल I have had that one or that hydrocarbon which contain only one carbon। मैंने वो हाइड्रोकार्बन लिया है जिसमें सिर्फ एक कार्बन हो, तो एक वाली कार्बन को तो हम मेथ कहते थे। और आप लोगों ने आगे पढ़ा था ये कितने बॉन्ड करेगा, 4 बॉन्ड्स करेगा। आप लोगों को पता है वो 4 शादियां आपको याद है। एक कार्बन की मिसाल क्या है, एक मुसलमान मर्द की है, तो 4 शादियां एक टाइम में कर सकता है। तो जनाब ये है हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन की मिसाल एक मुसलमान औरत जैसी है। तो जैसा है तो जनाब क्या करना है, हाइड्रोजन एक की शादी करेगा तो हमने एक शादी की, अब ये फर्स्ट हाइड्रोकार्बन बना। ये हमारे पास है फर्स्ट मेथ है चूंकि अल्केन है। अल्केन में हमने पढ़ा था कि कार्बन हर तरफ सिंगली बॉन्डेड होगा। तो जनाब आगे जाइए, नेक्स्ट वन ऑफ करें। इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है, इसके भी बैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन है। ये आपस में एक बॉन्ड करेगा और क्या करेगा, और ये कितने करेगा, 3 और करेगा। तो किसके साथ करेगा, जाहिर बात है हाइड्रोजन के साथ करेगा, किसी और के साथ तो नहीं करेगा। ये भी हाइड्रोजन के साथ करेगा। तो जनाब ये है हमारे पास, ये आप देखिए ये भी अल्केन है क्योंकि कार्बन इसमें हर तरफ सिंगली बॉन्डेड है। कार्बन हर तरफ सिंगली बॉन्डेड है। और एक और करें फॉर एग्जांपल ऑफ इस 3 कार्बन वाले चेन को करें तो इसमें क्या होता है, इसने एक बॉन्ड किया है, अभी 3 और बॉन्ड करेगा। वो किसके साथ करेगा, जाहिर बात है हाइड्रोजन के साथ करेगा। तो ये है हमारे पास, ये आप देखें जनाब ये तीसरा, ये भी अल्केन सीरीज है क्योंकि कार्बन हर तरफ सिंगली बॉन्डेड है। दैट इज अल्केन। आप लोग पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो जनाब क्या है हमने कहा कि ये सैचुरेटेड है। अल्केन जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेट का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल भरा हुआ है, बिल्कुल फिल है, इसमें और किसी चीज के समाने की गुंजाइश ही नहीं है। तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। इंग्लिश में कोई आपसे पूछे कि भाई ऑफ रूडी कॉले हमारे साथ आ जाए, कॉले आप कहते हैं कि मैं तो भरा हुआ हूं। तो ऑफ कहते हैं, ऑफ कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑफ कहते हैं आई एम सैचुरेटेड, आई एम फुल। जनाब दैट इज, तो ये फुल है, ये सैचुरेटेड है। और ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेगा, ये जनरल जो है अल्केन का जनरल फॉर्मूला है वो है CnOH2n+2। ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेगा। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक इस फॉर्मूले में n जो है वो अभी कार्बन के एटम्स को जाहिर कर देता है। क्या जाहिर कर देता है, कार्बन के एटम्स को जाहिर करता है। आपने इस चीज से क्या लिखना है, इसमें कार्बन के एटम्स कितने हैं,
तो इसमें एक कार्बन है तो n की जगह ऑफ 1 डालें और H2 ज़रब n के अगेन 1 n की जगह 1 और प्लस 2 तो ये C1H2 प्लस 2 टू C1H4 और CH4 बेशक ये CH4 है फॉर्मूले के मुताबिक आया। जनाब नेक्स्ट वन को जाते हैं। नेक्स्ट वन देंगे इसमें क्या है, इसमें CnH2n प्लस 2 वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करें तो n की जगह पे कार्बन के एटम्स 2 है तो आपने 2 पुट करना है तो C2H2 ज़रब 2 प्लस 2 तो क्या आएगा C2H4 प्लस 2 C2H6 ही आएगा। ओके बेशक ये C2H6 है 1 2 यस हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 यस 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन है। इसमें देखो फॉर्मूला आप अप्लाई करें CnOH2n प्लस 2 तो देखिए कार्बन के यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कार्बन के 3 एटम्स है तो आप देखिए करना है इनकी जगह 3 पुट करना है H2 ज़रब 3 प्लस 2 तो ये क्या बनेगा C3H3 और 6 और प्लस 2 तो ये C3H8 बनेगा। बेशक ये है 1 2 3 यस हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 यस तो ये है हमारे पास अल्केन। जनाब इसको हम कहते हैं पैरापिन। पैरापिन पैरापिन पैरामीन लिटिल अपिन मीन अपिनिटी इनके रिएक्शन बहुत कम होते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सैचुरेटेड है, ये इसमें और कुछ नहीं आ सकता है। जैसे कि आप कहते थे कि मैं भरा हुआ हूँ मैं और नहीं कर सकता हो तो ये सैचुरेटेड है इसलिए इनके रिएक्शन बहुत कम होते हैं। आगे जाके आप पढ़ेंगे मसला नहीं है, समझने की सिर्फ कोशिश करो, जो पढ़ाता हूँ उनके समझने की कोशिश करो, आगे आएगा इंशाल्लाह आपको इस चीज का भी समझ आएगा। तो जनाब ये तो अल्केन थे। अभी हमारे पास कॉमन सिस्टम और एक अल्फैक सिस्टम है। कॉमन सिस्टम क्योंकि हमारा लेक्चर जो रिलेट है वो अल्फैक के साथ अल्फैक नेम्स अपने अल्केन के लिख रहे हैं। तो जनाब कॉमन सिस्टम में हम क्या करते थे, कॉमन सिस्टम में यह होता था कि कोई साइंटिस्ट था कोई केमिस्ट था उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किया। लेट फॉर एग्जांपल मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ तो उन्हें उस कंपाउंड का नाम अपनी ही नाम के साथ जुड़ लिया या उन्होंने जिस जगह उसको डिस्कवर किया तो उस जगह के नाम पर उन्होंने कंपाउंड का नाम रखा या जिस सोर्स से उन्होंने कंपाउंड का हासिल किया फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी दरख्त से हासिल किया तो उस दरख्त का नाम रखा। जनाब वो तो लोकल नेम है, दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, साइंटिस्ट सोचने लगे यार ये तो बड़ी मुश्किल बात है, सारी दुनिया के लोग और 7 मिलियन ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है क्या उनके सेपरेट नेम्स याद हो सकते हैं किसी को? तो सारी दुनिया रटते ही में लोगों की जिंदगी चलेगी, केमिस्ट्री आगे नहीं जाएगी। तो जनाब क्या हुआ, साइंटिस्ट इकट्ठे हो गए, उन्होंने यूनियन बनाया, उस यूनियन को उन्होंने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फेवरेबल एप्लाइड केमिस्ट्री का नाम दिया आयोपेक। उस रूल उसके मुताबिक साइंटिस्ट क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखकर उनके स्ट्रक्चर को देखकर उनके जो इसमें कितने कार्बन होते हैं कितने रिंग्स एक्सेट्रा होते हैं, अब एल्केन का करेंगे तो कार्बन के कोई हम ये ऐसा ही करेंगे, उसको देखकर हम नेम्स देंगे। तो चलो वो कैसे नाम देते हैं आज पढ़ाते हैं, आज देखते हैं कैसा होता है। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले इसको देखो कि हमारे पास क्या होता है। तो मैंने सबसे पहला वाला लिखा है, सबसे पहला वाला मैंने क्या लिखा है, सबसे पहला वाला आप देखिए पहला रूल है हमने लिखा है और देखिए आयोपेक रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन, अल्केन को नाम देने का क्या रूल्स, जब अल्केन को हम नाम देते हैं तो हम क्या करेंगे, आयोपेक नेम देते हैं तो हम क्या करेंगे। तो आओ देखें क्या करते हैं। मैंने कहा फॉलोइंग रूल मस्ट बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल गिविंग नेम टू अल्केन, अल्केन को नाम देने के लिए मंदरजेल रूल को फॉलोइंग रूल मस्ट बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल गिविंग नेम टू अल्केन। व्हाट आर दीज रूल्स, वो रूल्स क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, इट विल बी द पेरेंटल नेम। आपने सबसे पहले लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करना है। चलो सबसे पहले वाले को आप अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले वाले को अगर मैं अप्लाई करूं, लेट फॉर एग्जांपल मैं इस वाले को, ये जो आपको चेन नजर आ रहा है शायद आपको पता है ये हमारे पास क्या है, अल्केन तो है क्योंकि कार्बन एवरीवेयर सिंगली बॉन्डेड है, क्योंकि कार्बन हर तरफ सिंगली बॉन्डेड है। तो जनाब है अल्केन। अभी
यही लैंग्वेज चेन है। तो जनाब और कुछ तो है ही नहीं, तो बस इसका मैं नाम ही लिखूंगा और कुछ नहीं है। ये है हमारे पास हेक्सेनो, ये है पेरेंटल नेम और ये मैट्रिक नेम भी है। इसका कॉमन नेम इसको हेक्सेन ही कहते हैं। जनाब जरा आगे जाते हैं। आगे मैंने लिखा है इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच। बाज लोग इसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, और बाज लोग इसको ब्रांच ही कहते हैं। कोई बात नहीं, आप जो भी नाम देना चाहते हैं कर सकते हैं। चलो एक करते हैं, क्या करते हैं, एक और कंपाउंड का नाम, एक और कंपाउंड बना देते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ इसका फिर आएगा। जनाब मैंने अभी क्या किया, ये मैंने एक चेन बनाया। अभी मैंने क्या करना है, इन लाइन से मैं, मेरा मतलब है हाइड्रोजन, आप लोगों को समझ आया होगा कि हम हाइड्रोजन है और कुछ लिखिए, तो इसका ये मतलब है। जनाब यहाँ पर मैंने एक ब्रांच अटैच किया, लेट फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला अटैच किया, एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच किया। तो अभी हमने क्या करना है, ये इसको जरूरत पड़े। अभी हमने करना क्या है, अभी हमने सेलेक्ट द लैंग्वेज कंटीन्यूअस कार्बन चेन। फर्स्ट रूल अप्लाई कर देता हूं। लैंग्वेज चेन में कैसे सेलेक्ट करूंगा, अभी यहां से काउंट करो 1 2 3 4। ये तो नहीं हो सकता है अभी 1 2 3 4 5 6, ऐसा भी नहीं हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7। ये ना है, जितने जिस चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो तो मेरा पेरेंटल नेम है। तो मैंने क्या लिखा है, सेलेक्ट द लैंग्वेज कंटीन्यूअस कार्बन चेन, इट विल बी द पेरेंटल नेम, रूट नेम, बेस नेम। ये तुम्हारे पास पेरेंटल नेम है, जो आप लोग जानते हैं 7 कार्बन वाले अगर अल्केन है तो हेप्टोन और एन। पेरेंटल नेम तो तुम्हारे पास हेप्टेन है, पेरेंटल नेम तुम्हारे पास क्या है, हेप्टेन है। ये है जरा आगे क्या करते हैं, आगे करते हैं। आपने लिखा है अभी वो सिंपल वाला नहीं है, अभी लिखना नहीं है, आगे लिखते हैं। आगे आपने लिखा है इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द सबसेट ब्रांच। ब्रांच का पोजीशन आपने इंडिकेट करना है। तो देखो इस ब्रांच का पोजीशन इस साइड से अगर आप पढ़े तो इस साइड से 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 और इस साइड से 1 2 3 4 5 बहुत दूर है, बहुत दूर है उस साइड से, इस साइड से बहुत करीब है। तो मैंने थर्ड रूल ऑफ लोगों ने लिखा है नंबर द चेन फ्रॉम दैट साइड वेयर ब्रांच इज नियरर, नियरर, नियरर। मैंने क्या लिखा है, द ब्रांच इज यस वेयर ब्रांच इज नियरर, जहां ब्रांच करीबी हो वहां से आपने करना है नंबर। चेन को अपने पेरेंटल नेम को आपने कहां से नंबर करना है, जहां ब्रांच करीब ही हो। तो जनाब देखिए ये इस साइड को करीब है तो मैंने नंबर किस साइड से करना है, इस साइड से 1, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6 एंड दिस इज कार्बन 7। ये आपने नाम लिख दिया, आपने नाम लिख दिया। ये फोर्थ फिफ्थ रूल जो है अभी हमने पढ़ाया है। सिक्स्थ रूल को जरा आप देखें, इन द नेम, इन नेम ब्रांचेस मस्ट बी नेम फर्स्ट। अभी हमारे पास ब्रांच अगर आपको नजर आता है तो एक ही ब्रांच मौजूद है और वो ब्रांच क्या है, वो है ये वाला। अगर आपको पता है तो आप लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारे पास मीथेन है, और जब मीथेन से एक हाइड्रोजन पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर अल्केन से एक ये तो है तो अल्केन, अल्केन में मीथेन है, अल्केन से एक हाइड्रोजन चला जाता है तो अल्काइल बन जाता है, अगर मीथेन से चला जाता है तो मिथाइल बन जाता है। तो ये CH3 है, ये भी CH3 है। तो जनाब ये हमारे पास मिथाइल है जो पोजीशन नंबर 3 पर है। अब हमने पोजीशन भी लिखना है, तो कैसे लिखना है, आप लोगों ने लिखा है कि पहले हम ब्रांच का नाम लिखेंगे, ठीक है। मिथाइल तो है लेकिन पोजीशन उस मिथाइल का किस पोजीशन पर है, तो हम उस पोजीशन को अभी लिख देते हैं कि थर्ड पोजीशन पर है जनाब, ये थर्ड पोजीशन पर है। तो मैं लिखूंगा क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, 3 ऑफ डैश ऑफ डैश ऑफ डैश। कभी ना बोले आप जब लिखते हैं तो डैश मूव कर उसके साथ रिपीट भी करो ताकि तुम्हारा एक्सपीरियंस हो। पेपर में अगर आपने डैश ना इनपुट किया तो आपसे मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, याद रखो। ये बहुत सारे मार्क्स होते हैं इस क्वेश्चन का ऑर्गेनिक के पोर्शन में। और ये कभी नहीं बोलना है कि आपने डैश को बोला तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेगा, याद रखो। तो डैश को मूव आप रिपीट करो, साथ साथ ये करो 3 डैश। जनाब आगे क्या है, 3 डैश, 3 डैश। ये 3 पोजीशन पर हमारे पास है मिथाइल, 3
3 डैश मिथाइल। आगे क्या है और कुछ तो नहीं है, बस आप पेरेंटल है। ब्रांच मस्ट बी नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द पेरेंटल नेम। तो पेरेंटल नेम क्या है? अब स्पेस 3 डैश मिथाइल स्पेस पेरेंटल नेम क्या है? हेप्टेन है और कुछ तो नहीं है। 7 कार्बन है, यस हेप्टेन है और कुछ तो नहीं है। तो ये है जनाब। आप आगे बढ़े, आगे थोड़ा और पढ़े तो आपको और समझ आएगा, आपको और भी समझ आएगा। इसको आप इस वर्ड को आप लोगों ने पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं इसको मिटाऊं तो कोई मसला है नहीं जनाब। आगे जरा चलते हैं। अभी क्या है? अभी हमारे पास है एक और चैन में बना देता हूं और इसको पढ़े जरा। तो जनाब क्या है? अगर इस पोजीशन पर एक ये ग्रुप अटैच है और इस पोजीशन पर भी एक ग्रुप अटैच है, तो जनाब अभी क्या करते हैं? इसको इस पोजीशन पर ले आओ तो कोई बात नहीं। अभी क्या है? अभी अगेन से हमने लैंग्वेज चेन को सेलेक्ट करना है। कार्बन के चारों के चार बॉन्ड्स को भी कर दो तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाता है। क्या होगा? क्या करना है? सबसे पहले लैंग्वेज चेन को अपने सेलेक्ट करना है रूल के अनुसार। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 यस दिस इज पेरेंटल, दिस इज लैंग्वेज 7 वाले हैं। तो ये हमारे पास है लैंग्वेज चेन जिसको हम कहते हैं हेप्टेन। वो तो आप लोगों को पता है। अभी क्या करना है? ब्रांच का पोजीशन इंडिकेट करना है। यहां से 1 2 3 4, यहां से 1 2 3। तो आपने नंबरिंग किस साइड से करना है? थर्ड रूल में आपने नंबरिंग उस साइड से करना है जहां ब्रांच करीब हो। तो आपने लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 यस। अभी क्या है? सबसे पहले अपने ब्रांच का नाम लिखना है। तो ब्रांच क्या है? एक ब्रांच 3 पोजीशन पर है और दूसरा चौथी पोजीशन पर है। तो आपने क्या करना है? आपने पहले ब्रांच का नाम, ब्रांचेस का नाम लिखना है। तो क्या है? 3 1। आपने कहा इंग्लिश में इसको 1 ही कहा जाता है, लेकिन उर्दू में ज्यादातर 1 का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ऑफ करे कोई बात नहीं, ताकि आपके मुंह, ताकि आपका एक्सपीरियंस के साथ हो जाए। बार बार प्रैक्टिस से फिर पेपर में आप गलतियां नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि आप काम ना गुड करें तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो जनाब ऐसा करो 3 व 4 डैश 3 व 4 डैश। 2 मिथाइल है तो डाई, इसके लिए आपने क्या लिखना है? डाई मिथाइल क्या लिखना है? डाई मिथाइल। फिर क्या है? फिर और कुछ नहीं है तो स्पेस हेप्टेनो, और कुछ नहीं है। बहुत आसान है, बहुत इजी है, तवज्जो देने की जरूरत है। लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़ना है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है जनाब। आगे जरा चलते हैं। आगे एक और कर देते हैं, इसको ऑफ करें, वो ऑफ दे दें जनाब। देखो एक और मैं कर देता हूं। आगे बढ़े तो आपको समझ आएगा और भी समझ आएगा जनाब। अभी क्या करना है? मैं यहां पर इसको करूं और यहां पर मैं C2H5 को करूं तो क्या हो जाएगा? अभी हमारे पास है इस कंपाउंड को आप देखें तो इसमें क्या है? इसमें लैंग्वेज जो चेन है वो क्या है? लैंग्वेज चेन आप देखो 1 2 3 ये 1 2 3 4 ये तो नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, आप C2H5 है तो आप इसको एक्सटेंशन दे दें ताकि आप लोगों को नेमिंग में आसानी हो। तो अभी देखो 1 2 3 4 5 ये भी नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अगर आप इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 8 9 10 इस साइड भी है। ऐसा भी लैंग्वेज बन सकता है, ऐसा भी लैंग्वेज बन सकता है। एक आप लैंग्वेज ले लें, दूसरा आप ब्रांच ले लें। तो फॉर एग्जांपल मैंने लैंग्वेज इस साइड पढ़ लिया तो अभी क्या करना है? अभी तुमने लैंग्वेज चेन सेलेक्ट किया जो 10 कार्बन वाले हैं तो डिकेन है, पेरेंटल है तुम्हारा डिकेन है। और आगे आपने क्या करना है? अभी ब्रांच का पोजीशन इंडिकेट करना है 1 2 3 1 2 3। तो इस साइड से अगर आपको नजर यहां से भी ब्रांच किसी पोजीशन पर है, यहां से भी किसी पोजीशन पर है, तो अभी और ब्रांचेस आपको नहीं मिल रहे हैं तो जनाब हमें अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल नंबर डिफरेंट ब्रांचेस आर अटैच्ड सेम रिलेटिव पोजीशन देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर सेम रिलेटिव पोजीशन पर डिफरेंट ब्रांचेस अटैच है तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। तो जनाब देखो कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये हमारे पास है इथाइल और ये हमारे पास है मिथाइल, जो ये ई से शुरू होता है और ये एम से शुरू होता है। तो ई अल्फाबेटिकली पहले आता है तो हमने नंबरिंग भी इस साइड से करना है। तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। अभी क्या है ब्रांच का नाम आपने अभी लिखना है। सबसे पहले तो ब्रांच में भी अल्फाबेटिकल नाम आप पहले ही लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो किस पोजीशन पर है, 3rd नंबर कार्बन पर है। तो आपने क्या लिखना है 3 इथाइल, ये हमारे पास है 3 इथाइल। अभी डैश आपने अगेन से करना है क्योंकि एक और ब्रांच आता है 3 इथाइल डैश 3 डैश इथाइल डैश 8 डैश मिथाइल, ठीक है। और कुछ तो नहीं है, तो अब स्पेस एंड पैरेंटल नेम डिकेनो, क्या डिकेनो, ये है जनाब, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, पढ़ना है जरा तवज्जो के साथ आपने पढ़ना है और कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्ट बी कीप इन माइंड, अल्केन का आप याद करो तो बाकी तो आसान हो जाएगा, बाकी बहुत आसान है, आगे इससे भी आसान आ रहे हैं, लेकिन अल्केन को आपने पढ़ना जरूरी है। जनाब एक और कर देते हैं, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आगे जाते हैं, एक और कर देते हैं, आप लोगों को समझ सिर्फ आएगा जनाब, एक और कर देते हैं। अभी मैंने क्या करना है, मैंने एक मुश्किल सा मैंने करना है, तो जनाब कैसे है, क्या करना है, देखो जनाब, अगर मैं यहाँ पर C2H5 लगाऊं, यहाँ पर मैं CH3 करूँ और इस पोजीशन पर भी मैं CH3 करूँ, तो जनाब अभी क्या करना है, अभी देखो अगेन से लैंग्वेज चैनल अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला मेरे ख्याल में आप लोगों को अभी समझ आया होगा, या तो ऐसा ही है या ऐसा है, क्योंकि ये 2 है तो दोनों बराबर है, या इसको ब्रांच ले लो इसको ब्रांच ले लो, तो चलो मैं लैंग्वेज चैनल ये ले लेता हूं, ओके जी, क्लियर। अभी क्या करना है, अभी हमने ब्रांच का पोजीशन इंडिकेट करना है, तो यहां से 1 2 3 और यहां से 1 2 3, ओके जी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर अभी फॉलो नहीं करना है, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट ब्रांच मौजूद है। नेक्स्ट ब्रांच अगर नहीं है तो तुमने जाके अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, लेकिन अगर नेक्स्ट ब्रांच मौजूद है तो फिर आपने नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलना है। तो अभी देखो 1 2 3 4, नेक्स्ट ब्रांच 4 पोजीशन पर है, और यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो वहां से करीब है, बेशक ये मिथाइल है और ये इथाइल है, लेकिन नेक्स्ट ब्रांच ये है, तो आपने नंबरिंग वहां से करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वन इज 9, ओके जनाब। तो अभी क्या करना है, अभी इस तरह ब्रांच का तो जाहिर बात है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले ही हम लिखेंगे, तो 7 इथाइल, नेम में कोई बात नहीं, नेम में ऑफ, अभी सोचेंगे कि भाई हमने तो नंबरिंग वहां से किया है और नेम में पहले ये लिख देते हैं, कोई बात नहीं, नेम में ऑफ ऐसा ही करेंगे, नेम में कुछ और ज्यादा नहीं है, बस आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। 7 डैश इथाइल डैश 3 व 4 डाइमिथाइल, अभी और कुछ तो नहीं है, तो स्पेस नोनेनो, ये है हमारे पास। गलती हो सकती है, पेपर में ऐसा भी हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल पेपर में ये आया, अभी नंबरिंग उन्होंने इस साइड से किया है, ये तो बहुत आसान है, ईटा में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, बस रिमेंबर अगर इस तरह किया जाए, मैं नंबरिंग इस साइड से करूं, मैं इस सुर्ख मार्कर से मैं कर देता हूं, तो 1 2 3 4, अगर आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक आप करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वन इज 9। अभी क्या है 3 इथाइल, सबसे पहले हमने इथाइल लिखना है, तो 3 डैश इथाइल डैश, फिर क्या है 6 व 7 डैश डाइमिथाइल स्पेस नोनेनो। जनाब इस सूरत में आपने पेपर में अगर आपको ये कंपाउंड ईटा में अगर आपको ये कंपाउंड दिया गया है और आपसे पूछा जाता है कि द अल्केन नेम ऑफ द कंपाउंड इज दैट वन, A option, B option, this one, C option, both A and B, और D option तुम्हारे पास है none of these, तो आपने क्या करना है, आपने करना क्या है जनाब, आप तो फंस जाओगे, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि ये तो भी ठीक है, ये भी ठीक है,
ये क्या, ये तो बोथ ए एंड बी है जनाब, बोथ ए एंड बी कभी नहीं है। समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये, आप समझने की कोशिश करो। आप ये जो आपको हिंट से नजर आ रहे हैं, आपने इसको आपस में सम करना है, इसका जमा करना है। क्या है जमा है, तो इसको जब मैं सम कर देता हूँ तो 7 3 10 10 और 4 14, ये आता है हमारे पास 14, और इसका आंसर क्या आता है 3 और 6 9 और 16, ये आता है 16। जिसका नंबर ज्यादा आता है वो गलत है। किसका नंबर ज्यादा आता है, ये वाला, ये गलत है, ये वाला ठीक है। आपने क्या करना है, फिर आपने इन हिस्सों को जमा करना है उस सूरत में जब आपको मुश्किल का, ये तो बहुत आसान है। आप तो पहले 1 2 3 बेशक में अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप लोगों को इसका समझ आएगा, लेकिन बहुत सारे ब्रांचेस लगाए गए हो तो ये मसला हो सकता है। तो उस सूरत में वो अपने, और आपका टाइम भी ज़ाया हो सकता है, फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़ाया हो सकता है, तो फौरन जल्दी से दोनों का काउंट करें, और अगर ठीक है तो ओके बेशक ऑफ इस ये वाले पे तो जो कम नंबर आता है वो तुम्हारे पास एग्जैक्ट नेम है। तो दैट इज समथिंग अबाउट एल्केन, पढ़े तवज्जो से पढ़े, और अगर समझ आया हो, तुम समझ जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि तुम्हें वीडियो, जितने मैं वीडियो अपडेट करता हूँ, जो मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोगों को अपडेट मिलते रहे। थैंक यू, जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू अगेन ऑल सब्सक्राइबर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।